मरकज की इंजील 10वां बाब देखेंगे हम। ये अंधे का वाकया आप जानते हैं, किस किस ने अंधे के ताल्लुक से कलाम सुन रखा? पहले अंधा जो राह के किनारे बैठा, सब ने सुना। ये बड़ा कॉमन है, बड़ा आम हो गया, बच्चे बच्चे इसको जानते हैं और हर प्रीचर इस पर प्रीच करता है। हमने भी बहुत किया। खुदा ने आज फिर मेरी रहनुमाई की है। इसमें से दो बातें जो है ज्यादा हाईलाइट करूंगा मैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे मरकज की इंजील का 10वां बाब उसकी 46वीं आयत से। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बर तमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुन करके यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो फिल फोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। आमीन। 3 बातें मैं आज इसके ताल्लुक से आपके साथ शेयर करूंगा, जो इसमें ज्यादा हाईलाइट हुई है मेरे जहन में, जो खुदा ने रहनुमाई दी इस शख्स के ताल्लुक से। इस अंधे की जिंदगी में 3 बातें जो बड़ी अहम है, और अगर वो हर ईमानदार उस पर प्रैक्टिस करे तो हर ईमानदार बहुत से नतीजे ले सकता है। नंबर 1, जद्दोजहद, खुदा से बरकत पाने की जद्दोजहद, खुदा से कुछ लेने की। क्योंकि आज मसीही कौम जो है वो जद्दोजहद नहीं करती। जद्दोजहद कोई नहीं है, सुकून से करते हैं। ठीक है, कोई अगर हमें थोड़ा दूर जाना पड़ जाए तो हम नहीं जाते। थोड़ा सा हमें भाई शहजाद और शाहिद जो है, ये विल्सन कामरान के चर्च बाहर क्यों नहीं जाते थे कलाम सुनने के लिए? और वो सीरियस वाइज कुछ कलाम सुना रहा था, तो जब इनके पास पैसे नहीं होते थे तो ये पैदल जाते थे दोनों, और पैदल वापस आते थे। अब आप सोच लें कि ये कैसा खुदा से मोहब्बत का इनका एक स्टाइल है। लेकिन आज हम लोग ये सोचते हैं कि बस सुकून से जो कुछ हो जाए ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम, अगर बिजली नहीं है तो रात को तैयारी नहीं करनी, बहाना बना देना। जद्दोजहद नहीं है। और दूसरी इसके अंदर जो बात है वो है कॉन्फिडेंस। इसके अंदर शक नहीं है, ठीक है ना? 3 बातें। एक तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, अभी हम देखेंगे इसको किस तरह से इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। दूसरा, इसके अंदर शक नहीं है। तीसरा जो है जद्दोजहद करता है ये। अब हम कई बार जद्दोजहद कर लेते हैं तो हम शक कर लेते हैं। जद्दोजहद तो कर लेते हैं खुदा के कलाम को पाने के लिए, लेकिन शक भी साथ होता है। वो भी हमारे जहर कातिल का काम करता है। कई बार हम शक नहीं करते तो हम उस तरह से खुदा पर ईमान नहीं रखते। लेकिन इस शख्स ने जद्दोजहद की है। आप देखेंगे ये अंधा है, इधर आंखों वाले जो हैं वो यीशु तक नहीं पहुंच पाते, वो अंधा है और उसने यीशु को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। इसकी जो अंधा है ये आंखों से अंधा है, इसकी आंखें अंधी हैं, लेकिन इसका रूहानी बसीरत बिल्कुल ठीक है। रूहानी तौर पर ये अंधा नहीं है, ये जिस्मानी तौर पर अंधा है। आज हमारे मुआशरे में जो है वो रूहानी तौर पर अंधे हैं, जिस्मानी तौर पर उनकी आंखें ठीक काम करती हैं। जिस्मानी तौर पर वो कहते हैं हम तो इतनी दूर से देख लेते हैं, हमारी दूर की नजर भी ठीक है, नजदीक की भी ठीक है, जिस्मानी तौर पर। और यीशु मसीह से कहने लगे, क्या तू ये हमें अंधा कहता है? यीशु ने कहा, अगर तुम अंधे होते तो तुम्हारा गुनाह ना होता, लेकिन अब क्योंकि तुम ये कहते हो कि हम देख सकते हैं, अब तुम्हारा गुनाह कायम है। जब हम ये कहते हैं कि हम ज्यादा समझदार हैं, जब हम ये कहते हैं कि हम ज्यादा बात को समझ गए, जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम कलाम को ज्यादा समझ गए, जब हम किसी भी तरह से किसी चीज का दावा करते हैं, तो खुदा अपना हाथ उठा लेता है। यकीन, इस बात को यकीन जानिए। एक दिन मुझे याद है, सलोमीबाजी घर मीटिंग थी। सलोमीबाजी घर जब मीटिंग हुई, जैसे आज हमने पहला गीत गाया था, आपने खुदा की हजूरी को महसूस किया। उधर हमने, मुझे याद है कि पहला हमने गीत गाया था तेरे मार खाने से, और लोग सारों को तार रोने लगे। और सब मैं देख रहा था कि मर्द हज़रात भी रो रहे थे और खवातीन भी रो रही थी और हम भी रो रहे थे। और मेरे दिल में शैतान ने आके फौरन बात की। इसने कहा, वैसे एक बात है, तेरी मीटिंग में जो हजूरी खुदा की आती है ना, नजर ऐसी आम मीटिंगों में नजर नहीं आती। मैंने कहा, हाँ वैसे सही कह रहा है। मैंने उस बात से एंजॉय किया और शैतान का साथ दिया। फखर वो मेरे अंदर, मैं उसको उसी वक्त डिनाई कर दे। मैं कहता नहीं, मेरी वजह से नहीं, मेरी मीटिंग में कुछ नहीं है, खुदा का फजल है, खुदा की कुदरत की वजह से, मेरी वजह से नहीं। कई बार शैतान हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता आके, और जैसे ही मैंने ये कहा, एकदम मीटिंग खराब हो गई, सारा मसला खत्म हो गया और अबतरी आ गई। कोई डेग लेके बीच में आ गया, कोई बच्चा उधर को जाने लगा, कोई एक बच्चा और शैतानी कर रहा था, अंदर ऊंचा ऊंचा शैतानी करने लगा, और बहुत सी वो ठट्ठेबाजी में चली गई मीटिंग। और फिर वो आखिरी 15-20 मिनट में जाके वापस सेट हुई। मैं उस दौरान 1 घंटा तक मैं खुदा से माफी मांगता रहा इस बात के लिए कि मैंने क्यों फकर किया।
और पिछले हफ्ते मैं एक बहन पर दुआ करने के लिए गया, उसके अंदर बदरुएं थी, तो मुझे नफसियाती तौर पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहने लगी। उसने कहा आप बाइबल भी नहीं लेकर आए, बाइबल के बगैर कैसे आप मुझे निकाल लेंगे? मैंने कहा मेरे मोबाइल में बाइबल है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा आप अपनी टीम भी नहीं आज लेकर, आप अकेले आ गए, आप मुझे नहीं निकाल सकते, मैं तो आप पर गालिब आ जाऊंगी, मैं आपको मारूंगी। बदरू बोलने लगी, उसने कहा हम आपको मारेंगे और आपको अभी भगा देंगे यहाँ से। मैंने कहा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। उसकी सारी बातों का जवाब मैंने बड़ी हिकमत और दनाई से दिया। और उसने कहा अब तेरे पर वो मसा भी नहीं है जो पहले होता था। मैंने कहा वो तो पहले भी नहीं था, वो तो खुदा जब आता तो मसा आता, मैं तो फिर वैसे इंसान का इंसान ही रहता हूँ। उसने बड़ी इतनी देर 1 घंटा झगड़ा किया हमारे साथ, 1 घंटा उसने मेरे जो जोर लगाया। मैंने कहा खुदावंद, और फिर उसने कहना शुरू किया। उसने कहा मैंने बहुत पंजाबी में कहती मैं बड़ी कोशिश की थी तेन डिस्ट्रैक्ट करने की, लेकिन तेरे ते खुदा दी हालेलुया, क्योंकि मैंने खुदा के नाम को जलाल दिया था। अगर मैं खुदा के नाम को जलाल ना देता, अगर मैं उसी टाइम ज़हन में सोचता हूँ वाकई यार मैं बदन में बुलाऊं, मैं अपनी टीम को बुलाऊं, पहले ये नफसियाती मार शैतान मार। याद रखें जद्दोजहद जो है, हम हर काम के लिए जद्दोजहद करते हैं, हर आदमी जद्दोजहद ही कर रहा है, सुबह निकलता दिहाड़ी के लिए जद्दोजहद करता हो। आज हर काम में जद्दोजहद है ना, रोटी के लिए जद्दोजहद है, कारोबार के लिए जद्दोजहद है, बच्चों की शादी के लिए जद्दोजहद है, बेटी के रिश्ते के लिए जद्दोजहद करते हैं। क्या कभी यीशु को भी पाने की जद्दोजहद की? क्या कभी यीशु का कलाम, आपको पता है जब हम छोटे थे तो हमें धर्मपुर जाने की इजाजत नहीं थी, इस्लाही कमेटी तक जाने की इजाजत नहीं थी, पापा हमारे मारते फिर हम डरते भी थे। लेकिन जब मुझे खुदा की तड़प लग गई कलाम सुनने की, तो मैं मीनारे पाकिस्तान अकेला चलाता था कलाम सुनने के लिए। मरकज फिदा वहां मीटिंग्स कराता था मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में, और मेरे अंदर ऐसी तड़प थी कलाम की, और जो गीत गाते थे और प्रस्तिश करते, जैसे आज हम प्रस्तिश कर रहे हैं इस तरह से उनकी भी क्वायर थी, और वो प्रस्तिश करते थे और मैं आंसुओं से शुक्र करता था। और मैं डरता नहीं था इस बात से, क्योंकि मैं सोचता था कि कलाम जो है उससे भी ज्यादा कीमती है। बाप की 2 झाड़े खा लूंगा जाके कोई बात नहीं, लेकिन कलाम जो है मेरे लिए सबसे कीमती है। और यकीन करें मैं अब ये नहीं कहना चाह रहा, फिर वो फख्र की बात आई थी, खुदा ने मेरी मदद की कि मैं उस जद्दोजहद में आगे बढ़ूं। और एक दिन मैं बहजत बतासा कलाम सुनने के लिए महमूद बुटी चला गया, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी जगह, वो शालामार से भी आगे पता नहीं कितने दूर है। बहजत बतासा जब आता था, आज से 30 साल 35 साल पहले की बात है। और मैं और जमील भाई, मैंने कहा यार आज मैं तुम्हें कलाम सुनाने के लिए लेकर चलूं। कहा था चलो भाई, हम दोनों चले गए। और यकीन करो वो जंगल बियाबान, हमें पता ही नहीं, रात का सन्नाटा और खेत और वो जंगल, अब तो बड़ा शहर बन गया। मैंने कहा खुदावंद शाम को उसकी इबादत, तो मैंने फिर दुआ की, मैं खुदावंद अगर तेरी कुदरत मूव नहीं करेगी, तेरा फजल मेरे साथ ना हो, तो मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सकूंगा। और हम बड़ी दूर से आए, ईमान से कलाम सुनने के लिए आए हैं। और जब मैंने दुआ की तो यकीन करें ऐसे क्वायर की आवाज आना शुरू होगी। मैंने कहा यार जमील क्या तुझे आवाज आ रही है? कह रहा हाँ। मैंने कहा आवाज का जो एंगल है उधर को हम चलना शुरू करते हैं, उससे पहले आवाज नहीं आ रही थी। और हम अंधेरे में जंगल में चलते गए और फिर वो आवाज बढ़ती गई। मैं कहा नहीं है, इधर ही कहीं हो रही। फिर मुझे कोई 1-2 लोग नजर आए, मैं कहा सर ऐसे कोई इबादत हो रही है। और फिर हम जब वहां पहुंचे तो अभी प्रस्तिश चल रही थी, अभी उसने कलाम ने शुरू किया था और उसने ऐसा कलाम सुनाया, वहां पर जिंदगियां तब्दील हुई। बहजत बतासों को आप जानते हैं सब लोग, जो उर्दन से आता था, और उसकी मिनिस्ट्री से मेरी जिंदगी बदली थी और मैंने बपतिस्मा भी उसी का हासिल लिया था। मेरे अजीजों, हमारे अंदर कहाँ जद्दोजहद है? इसके अंदर जद्दोजहद थी। ये जद्दोजहद कर रहा वहां बैठा, ये अंधा ये नहीं कह रहा कि मैं तेना वहां जे वेखेगा कोई तो आ जाएगा आपे, जे खुदा ने बरकत देनी हुई तो खुदा दे देगा। खुदा ने तो देनी है, साडा की इरादा है। खुदा तो बरकत देना चाहता है, हम क्या करना चाहते हैं? हर काम के लिए जद्दोजहद है हमारे अंदर। ना दुआ करने की जद्दोजहद है, ना बाइबल पढ़ने की जद्दोजहद है, ना बच्चों को बाइबल सिखाने की जद्दोजहद है, ना कलाम को सीखने की जद्दोजहद है। और लिखा तुम पूरे दिल से मुझको ढूंढोगे और मैं तुमको मिल जाऊंगा। ये पूरे दिल से ढूंढ रहे हैं तो जद्दोजहद है। आज हम और कामों के लिए भाग रहे हैं, लेकिन जब हम इस काम के लिए भागेंगे, खुदा भी दिलों को जानता है। अब वहां पर सैकड़ों लोग थे, उसने किसी को नहीं बुलाया उधर, और भी चीख रहे थे, और भी साथ चल रहे थे, और भी गिरे पड़ रहे थे। हैं वो जो एक औरत ने जद्दोजहद दिखाई, उसने पूरी जद्दोजहद की। उसने जाकर यीशु मसीह का पोशाक को छू लिया, तो यीशु मसीह ने कहा इसने मुझे छुआ। अभी 4-5 हमारे साथ लोग, और मैं कहूँ कौन छू रहा मुझे? कौन कहो जी, लग गया होगा बच्चा कोई साथ, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन उधर हजारों लोगों की भीड़ थी। शागिर्दों ने भी कहा उस्ताद जी कैसी बातें कर रहे हैं, लग गया होगा कोई साथ? उसने कहा यार ऐसे नहीं लगा, मेरे से कोई ऐसे नहीं टकराया, जो मुझे टच हुआ वो ईमान के साथ टकराया है। ईमान के मेरे अंदर से कुव्वत निकल के उसके अंदर चली गई है, और कुव्वत गई है, मुझे पता लग गया कौन है, मुझे किसने छुआ। जद्दोजहद, सब लोग कहें जद्दोजहद। ये उर्दू का लफ्ज जानते हैं ना, तो जद्दोजहद। अगर आप कोशिश करें, यकीन करें, पौलुस रसूल क्या करता है? कोशिश में सुस्ती ना कर। पौलुस ने भी तालीम दी है। और पौलुस क्या करता है? मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ।
और यीशु मसीह क्या करता था जिस्मानी तौर पर, उसने कहा आओ आसपास के शहरों में चलें। उसने ये नहीं कहा कि कलाम तो मैं सुनाऊंगा आप भी सब, नहीं, वो खुदा भी काम करता, खुद जाता था, यीशु मसीह खुद जाता था, आओ मैं इसलिए निकला कि आसपास के शहरों में कलाम सुनाएं। आप यकीन करें हमारे बच्चे जो ये खिदमत कर रहे हैं, एक बड़ी जद्दोजहद के साथ हम करते हैं, बड़ा हमारे ट्रैफिक का सामना होता है, हमारे जिस्मानी तौर पर हम थक भी जाते हैं, हमने दुनिया के काम भी, घर के काम भी करने होते हैं। मेरे भाई अब नई बुक का एडिशन बना रहे हैं, ये जो गीतों की किताब है इसमें हमने और नए गीत शामिल कर दिए हैं, इससे भी खूबसूरत किताब अब आप देखेंगे, 8 जिल्द होगी, इससे बड़ी बुक होगी, वो उसके पैसे भी ज्यादा होंगे। हम आपको भारेंगे कि क्रिसमस की इबादत में जब आप हमारे पास आएंगे आप वो बुक जरूर खरीदें, इसलिए कि वर्शिप करने के लिए आपके पास एक मसवदा होगा, वर्शिप करने के उसके अंदर इंग्लिश गीत भी हमने और डाल दिए उसके अंदर, और हमने नए गीत जो चल रहे, कलाम में लिखा खुदा ने नया गीत गाओ। लेकिन उस किताब को बनाने के लिए कितनी जद्दोजहद है, 1 साल से ज्यादा हो गया उसको लगे हुए, दाऊद को, शहजाद को, शाहिद को, और कल रात इन्होंने जब मुझे फाइनल चेकिंग के लिए फिर उसमें कुछ ना कुछ कमी रही, फिर हमने इनको वापस दिया। जद्दोजहद के बगैर कुछ भी नहीं होगा। आज जो लोग बिल्कुल इजी हो गए हैं ना, अपने आप को इजी ना करें, मेहनत करें, कोशिश करें। इसने क्या किया, और कोशिश के साथ साथ इसकी कोशिश आप देख सकते हैं कि इसकी कोशिश दूसरों से ज्यादा कामयाब रही। दूसरे आंखों वाले इतने करीब नहीं गए जितना यीशु करीब, आंखों वालों के लिए यीशु नहीं रुका, अंधे के लिए यीशु रुक गया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दिलों की आवाज को जानता है, वो दिलों को जानता है, हालेलुया, दिलों पे निगाह करता है। शकील भाई ने इसको और आसान कर दिया, दिलों पर निगाह करता है, चेहरे पे नहीं करता, चेहरे तो सारों के अच्छे, सारे खूबसूरत है, खूबसूरत चेहरे हैं, खूबसूरत अच्छे बने हुए, अंदर का क्या हाल है, अंदर जो ढका हुआ है जो, वो उसको देख लेता। उसने अंधे का देखा, उसने कहा ये दिल से मुझे पुकार रहा है, और उसने कहा यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। उसको लोगों ने बता दिया हो कि भाई जब भीड़ था, उसको यकीनन उसके अंदर एक ईमान था। बाइबल की बात नहीं, वैसे हिस्ट्री बताती है ये बात, बड़े जो हिस्टोरियन उन्होंने बताया कि इस शख्स का, ये जो शख्स इसके घर में अंधे पैदा होते थे ज्यादातर, इसका बाप भी अंधा था, लेकिन इसके बड़े दादी, दादा, नानी, नाना जो भी इसके बुजुर्ग थे उन्होंने इसको बता रखा था, और वो सब अपने बच्चों को बताते थे कि एक मसीहा आएगा, क्योंकि देखो एक कुंवारी हामला होगी, ये कलाम पहले आ चुका था, और वो बेटा जनेगी, और यशायाह की मार्फत कलाम आ चुका था, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और वो हमारी गुनाहों की खताओं की सबब से घायल किया गया, और वो हमें मखलिसी देगा। ये निजात का पैगाम पहले से खुदा ने दुनिया में इश्तिहार दे दिया था, और वो कौमों को सुलह का मुझदा देगा, हालेलुया, और वो गधे पर सवार होगा। और सारी बातें यशायाह ने बताई, मूसा ने बताई कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से मुझसे एक नबी पैदा करेगा, तुम उसकी सुनना। ये सारी बातें उसके अंदर स्टोर हो चुकी थी। ज़बूर 78 में लिखा तुम अपने बच्चों को बताना, वो अपने बच्चों को बताएं कि खुदा के कामों को भूल ना जाए, उसके कामों को भूल ना जाए, उसके वादों को याद रखें। हम बताते नहीं है, वो बताते थे, उसको अंधे को बताया गया था, अपने आप से नहीं पता चलता। जब तक कलाम नहीं सुनाया जाएगा, ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से। उसके अंदर ईमान था, और उसकी दादी नानी इसको स्टोरी में सुनाती थी कि बेटा एक दिन हमारे, अगर तेरी जिंदगी में मसीह आ गया तो तेरी आंखें खुल जाएगी, हालेलुया। और उसका बाप, उनके दादी, उनके बड़े उनको कहते थे, वो आस रखते थे कि अगर हमारी जिंदगी में मसीहा आ गया तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। और ये जो अंधा था ये भी देखता था, इंतजार करता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि मसीहा आ ही गया, हालेलुया। जो ढूंढदे ने तेनू उन्हां नूं छड्ड ना देना, हालेलुया। अपने सीरा नूं खुदा कीर ना कदी समझे। यीशु मसीह की सीरी मुकम्मल, यीशु मसीह की गुलामी मुकम्मल रिहाई, ये एक कन्वेंशन का ये भी सब्जेक्ट था, इस पे बहजत ताज़ा ने कलाम सुनाया था। यीशु मसीह की गुलामी मुकम्मल रिहाई। यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ उठा लो, मेरा बोझ हल्का है, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आज बेराम क्यों है, बेसुकून क्यों है, बेचैन क्यों है, कमियां क्यों है, कमजोरियां क्यों, फेलियर क्यों है, नाकामियां क्यों है? यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर नहीं लिया। यीशु मसीह का जुआ जब ले लेंगे फिर कामयाबी से आगे बढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा मेरा बोझ हल्का, मेरा जुआ मुलायम है। ये मुलायम है और हल्का है, लगता पड़ता नहीं यार, बहुत पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत हल्का है। उसके अंदर जद्दोजहद थी, उसके अंदर जो सुना हुआ कलाम था, वो जलती हुई ख्वाहिश थी उसके अंदर। एक वो कलाम जो सुना था वो मुर्दा नहीं था, उसके अंदर लाइफ था। जब उसको बुलाया तो यहाँ पर 2 बातें, शक, जब उसने यीशु ने कहा मेरे पास आ, तो उसके 2 बातों में फिक्र और शक जो उसके अंदर नहीं था। मसीही कौम पता है क्यों नाकाम होती? कई बार खुदा कर्म करना भी चाहता है, हम अपनी फिक्रात से आजाद नहीं हो पाते। लिखा है हवा के परिंदों को देखो जो ना बोते हैं ना काटते हैं,
ना उनके खताता है, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। इसके अंदर दो बातें जो हैं, शक नहीं है और फिक्र नहीं है। शक करने लोग यहाँ है, फिक्र करने लोग तो होंगे, फिक्र वाले तो होंगे ही। फिक्र तो खामखा नहीं आ जाती है, लेकिन फिक्र को रोकने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिक्र आती खुद है, भेजना तुम्हें पड़ता उसको। फिक्र जब तक नहीं वापस जाएगी, जब तक तुम उसको कैंसिल नहीं करोगे यीशु मसीह के नाम से। अब देखें, मैं बताना चाहता हूं आपको, जरा गौर कीजिए। उसने कहा इसको बुलाओ मेरे पास। अब लिखा कपड़ा फेंक के उछल पड़ा। अब कपड़ा फेंकने का मतलब है कि यहूदी कौम का वो कानून है, ब्लैक कोट जो है, ब्लैक गारमेंट उसकी ये, उससे पता चलता है कि ये जो अंधा है, ये निशान इसका अंधे के भी अंधा है, सब लोग उसकी मदद करें। यहूदियों का कानून को तोड़े तो वो ये खतरनाक बात थी, यहूदी संसार कर देते थे। अब उसने जो कपड़ा फेंका, अपनी जिंदगी की जमानत, इससे पता चलता है कि उसके दिल में अब शक नहीं है। शक नहीं है। शक अगर आता तो वो कहता ऐसा करो, रोल करके रख लेता हूँ या साथ ले जाता हूँ। अगर ये उसने आंखें दे दी तो ठीक है, नहीं दी तो फिर पहन के आ जाऊंगा ताकि यहूदी मुझे ना मार दे, है ना। शक और फिक्र दो चीजें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देती, जो मौजज़ा हमारी लाइफ में नहीं देती। यहाँ पर अगर कोई शक करने वाला है, अगर कोई फिक्र करने वाला है, तो कलाम बताता है कि किसी बात की फिक्र ना करो, खुदावंद करीब है। आमीन। फिक्र अगर हम अपनी जिंदगी में रखेंगे, हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा। फिक्र अपनी जिंदगी, सबसे ज्यादा फिक्र करने वाला मैं शख्स था अपनी लाइफ में। और जब मैं अमेरिकन कॉन्सुलेट में लग भी गया, जब मेरे को ये सीट मिल गई, तो ये एक ऐसी जिम्मेदारी की सीट थी कि इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना, और अगर वो गलती हुई तो जवाब देना, उनको सारा लिख के बताना उनको कि हुआ क्या है। और जब कोई गलती या कोई ऐसा काम होता था, मुझे फिक्र ऐसी परेशानी सताती थी, मैं सो नहीं पाता था सारी रात। फिक्र जो है वो आपकी नींदों को आराम कर देते, और मैं भी परेशान रहता था। और उन दिनों में मैंने डॉक्टर चेक कराया तो उसने कहा जी तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है। मैंने कहा ब्लड प्रेशर हाई है? उसने कहा आप कुछ फिक्र करते हैं? मैंने कहा जिस्ट्रिल की उसने टैबलेट भी दे दी मुझे। उसने कहा रोज एक खानी, संडे मंडे ट्यूसडे उस पर लिखा होता है, जो ब्लड प्रेशर गोली खाते हैं उनको पता है। मैं चुप करके गोली भी खाना शुरू हो गया। मैंने कहा किसी को क्या बताऊं यार, लोग कहेंगे तो आप ब्लड प्रेशर का मारा, हमारे लिए क्या दुआ करेगा। और मैं परेशान, मुझे पता, फिर मुझे खुदा की तरफ से मैं दुआ में ठहरा, खुदा ने बताया कि फिक्र क्यों करता है। और यकीन करें फिर मैंने इस पे प्रैक्टिस की। जब मुझसे कोई गलत काम होता था या कोई ऐसी बात होती थी जिसमें जो मेरे लिए फिक्र का बाइस होती थी, तो मैं कहता था मैं फिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अपनी फिक्र उसको दे दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। क्योंकि पता चलेगा उसको तुम्हारी फिक्र है, किसी बात की फिक्र ना करो। जब मुझे परेशानी सताती थी मैं ये बातें कहना शुरू कर देता था और मैं बिल्कुल आजाद हो गया। फिर क्या हुआ, ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो गया, मेरा लो होना शुरू हो गया। मैं डॉक्टर साहब लो क्यों होना, कह रहा गोली आधी कर दो। मैं अच्छा फिर आधी कर दी। मैं डॉक्टर साहब अभी भी लो थोड़ा और है, फिर चेक करा, मैंने चौथा हिस्सा कर दो। उसने कहा 1 हफ्ता 10 दिन गोली ना खाओगे ठीक रहा तो फिर बिल्कुल ना खाना। मैं ठीक है, अब बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि मैंने फिक्र करना छोड़ दिया। इस शख्स की जिंदगी में ना तो शक है ना फिक्र है। फिक्र इस बात का, शक और फिक्र ये करीब करीब ही है दोनों। शक जो है ईमान को डामाडोल करता है, फिक्र जो है वो हालात को देखकर हम अपने आप से उन बातों को अपने लोड ले लेते हैं, और जब हम खुद से उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं वो हमारी बीमारी का बाइस बन जाता है। अब उसने सोचा कि मैं कपड़ा फेंक कर जाऊंगा, पहले से जद्दोजहद की, आप याद रखिए जद्दोजहद। अब इसका वक्त आया कि यीशु ने कॉल किया है। जब यीशु कॉल करता है वहां ईमान का स्टेप लेना पड़ता है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा आजा, पानी में चलना। उसने कहा साथ में चलना चाहता हूं। उसने कहा आजा। अब यहाँ पे ईमान को जाहिर करना है, और जब उसने ईमान को जाहिर किया और उसने यीशु को देखा, ईमान में मजबूत भी वही रहेगा जो 24 घंटे यीशु को तकता रहेगा। योंगे कहता चर्च जब बनना शुरू हुआ तो जितना पैसा हमारे पास था, हमने बैंकों से कर्जा लिया था, कहता उन्होंने जब खड्डा खोदा आके यूडो गॉस्पेल चर्च के लिए, कहता गड्ढा जो खोदा तो कहता इतना गहरा ले, इतना गहरा। मैं ठेकेदार का सर जी इतना थले क्यों ले जा रहे हो, छोड़ो पर चुको नहीं है। उसने कहा बेटा ये इतना बड़ा बिल्डिंग बननी, वो खड्डे ही खोदे जाए। वो कहता जब मैं खड्डे को देखता था तो मैं ईमान खो बैठता था कि यार पैसा तो खड्डे में लग गया, भी तो बिल्डिंग ऊपर आनी, वो कहां से आएगा। कहता फिर उन दिनों में मैंने आंखें बंद करके यीशु पे निगाहें रख के जीना शुरू किया। कहता जब मैं खड्डे की तरफ जाता था, उधर बिल्डिंग की तरफ जहां बन रही थी हमारी, कहता मैं बस उसको देखता ही था, लगा था छोड़ो परे, मैं यीशु को तकता रहता था। मैं कहा मैं पतरस की तरह यीशु को तकूंगा। और जब कहता मैं खड्डे को देखता था, मेरे को लहरें डुबोने के चक्कर में होती थी। कहता खौफ आता था, शक आता था, और फिक्र होती थी कि बैंकों कर्जे कैसे दूंगा, कहां से आएगा, कौन करेगा। लेकिन उसने कहा ये बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊं, परेशानी के टाइम अपनी आंखें यीशु पर लगा लें। और कहता गढ़ों की तरफ ना देखें, हालात की तरफ ना देखें, अपनी आंखें यीशु की तरफ लगा लें। और जब वहां पर वो यीशु की तरफ बढ़ रहा है,
उसके दिल में भी शैतान ने ख्याल डाला भी हो कि यार अगर तू सही हुआ तो तेरे को तो यहूदी संसार कर देंगे। उसने लेकिन ये तैयार कर लिया था, उसने ईमान रख लिया कि क्योंकि अब मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूँ। कई बार हम यीशु मसीह के पास आते भी हैं तो हम कहते हैं दुआ कर लेते हैं, देखते हैं शायद को फर्क पड़ जाए। उसने ना शायद का लफ्ज कहा, ना चूंकि चुनाचे कहा, ना उसने कहा अगर तू कुछ कर सकता है, अगर ऐसे हो जाता, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, अगर हम यीशु को पहले मिल जाते, अगर मेरी पैदाइश में यीशु आ जाता, वो ऐसी बातें कुछ नहीं। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस स्टेज पर भी हैं, यीशु मसीह उसी वक्त आपके लिए काम कर सकता। आमीन। एक बूढ़ी औरत मुझे याद आ रही है, मैं अरशदास के लिए दुआ करने गए लेनो पार्क, तो बूढ़ी के मौत का इंतजार कर रहे थे बूढ़िया, घर के अंदर से ग्लूकोस और ड्रिपें लगी थी उसको। तो जब मैं वो उसके जो महल्लेदार था लड़का अदीब, वो ही मुझे जानता था कि खुदा इसके हाथ से कई बार मौजज़े करता है, कई बार नहीं भी करता। नहीं का मतलब ये नहीं कि वो मैं फेल हो जाता हूँ, या वो खुदा की मर्जी भी होती कईयों के लिए, तो टाइम के बाद भी होती। ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ 100 बड़ा 100 ही करते थे, कईयों को शिफा मिलती, यीशु के जमाने में भी नहीं मिलती थी कईयों को। लिखा बहुतों को अच्छा किया, बहुतों को नहीं किया उसने। तो जब मैं उसके घर गया तो उन्होंने कहा जी एक हमारा दोस्त है, वो दुआ करता और बड़े मौजूद होते हैं, इतना को उनको बता दिया। मैंने कहा दाऊद जिंदा खुदा के नाम से आया था, हालेलुया। जाते जूलियत में तलवारें भाले लेकर आया था, दाऊद गुलेल लेके आ गया। दाऊद ने कहा गुलेल पढ़ाओ जी भाई। सारे कहने लगे, साउल ने कहा तू पागल हो गया, तू बच्चे। उसने कहा भाई तू छोड़ दे, ये जो फलस्ती है, ये जैसे मैंने शेर को मारा, जैसे रिच को मारा, ये नाम मखतूम फलस्ती होता कौन है खुदा की फजीयत करने वाला। उसने कहा मैं इसको यही करूंगा, देना वार करूंगा, खत्म हो जाए। 5 पत्थर लिए उसने, ज्यादा भी लिए, और ज्यादा जो झोला भर लेता कि चल यार 1 मारूंगा, 2 मारूंगा, 3 मारूंगा, 10 मारूंगा, 15 मारूंगा। 5 पत्थर लिए उसने, क्योंकि 5 जो है फजल का आदत है। उसको पता था मेरे पे खुदा का फजल है, मैं अपनी कुव्वत से थोड़ी मारूंगा, खुदा मेरे साथ है। और उसने जब एक ही मारा तो जनाब मैंने भी सोचा, मैं कहा बुढ़िया जितनी भी सीरियस है कोई बात नहीं, बुढ़िया को ड्रिपें भी लगी हुई, ऑक्सीजन भी लगा, बुढ़िया लेटी हुई, बस अब घर वाले इकट्ठे हुए हैं कि बुढ़िया का अब थोड़ी देर बाद सांस रुकेगा और पादरी साहब को बुलाएंगे कुछ कर। जैसे ही मैं कहा शहजाद क्या ये बुढ़िया ठीक हो सकती? शहजाद ने कहा हाँ जी हो सकती है। शहजाद वैसे ईमान पे खड़ा होता है मेरे साथ, जितने दूसरे और खादम जो बाहर से आए वो मेरे साथ कम ईमान पे खड़े हुए। मैं कहा शहजाद ये बुढ़िया ठीक हो सकती है? कहता हाँ जी हो सकती है। मैंने कहा मैं भी कहता हूँ ये हो सकती है, क्योंकि खुदा कर सकता है। मैं गया माई के पास, मैं यीशु मसीह के नाम से उठ जाओ, खड़ी हो जाओ। माई ऐसे पड़ी थी, माई एकदम उठ के बैठी। मैंने कहा उतारो मेरी ट्रिप। माई सीढ़ी अंदर गई, माई सीढ़ी अंदर गई, अपनी बेटी कहती है पादरी चंदा दे। उस वक्त मैं 200 रुपए चंदा लेके बाहर कहते वजह क्या थी? ना मेरे अंदर वहां शक आया, ना मैं बेइत्तेकाद हुआ, ना मेरे ईमान में भी मैं और शहजाद कायम रहे। जब 2 शख्स उसने कहा तुम, मैं शहजाद ईमान में भी कायम रहे, और ना मेरे अंदर शक है। इस अंधे के अंदर ना शक है, ना इसका ईमान डामाडोल हो रहा है, ना इसको दुनियावी फिक्रें हैं। आपको पता ना ये बाबरा बजे ससुर भी ठीक हुआ था, जब कुछ लोगों को याद है वो ये मौजा, तो वो फालिज का शिकार थे। वो कहने लगे अजवेद मेरी तू मजी उत्ते लेके चल। तो बताओ जो जिद पूरी करते थे, उन्होंने कहा जी उत्ते जाना। उन्हें पापा जी उत्ते ले जाना तो काम ही बड़ा औखा जो। उन्हें कहा 6 मुंडे चुक लो। मैं कहा यार चले पापा कहते ले चलो उत्ते। अच्छा जी ऊपर ले गए। ऊपर ले गए तो जब हमने प्रस्तिश शुरू की तो खुदा के रूह ने मुझे कहा कि तू इसको हुक्म दे दे, आज कह दे, चैलेंज कर दे, ये ठीक हो जाएगा। रात अभी नहीं ठीक होगा, रात को 12 बजे से पहले ठीक होगा। मगर मैंने कहा जोसेफ क्या ये अंकल ठीक हो सकता? कहना जी वो हो सकता है। मैं क्या मैंने खुदा ने क्या कहता गलती भी हो सकती इंसान को। मतलब वो मुझे कह रहा है तूने मैसेज गलत ले लिया, बाबा तो इतना सीरियस, बाबा खोलेगा नहीं। मैं कहता शहजाद क्या ये अंकल ठीक हो सकता है? इसने कहा जी हो सकता है। मैं कहा अच्छा तो फिर अब हो जाएगा। मैंने कहा जब प्रस्तिश करते मैंने कहा सुनो खुदा का कलाम। मैंने कहा खुदा का कलाम सुनो। खुदावंद फरमाता है आज रात 12 बजे से पहले ये शख्स उठ जाएगा, और ये अगर ना उठा तो मैं 7 के इलाके में कलाम सुनाने आऊंगा। मेरी ये अल्फाज थे। मैंने कहा अगर ये ना उठा तो मैं 7 के इलाके में कलाम सुनाने आऊंगा, क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि मैं फॉल्स प्रीचर हूँ। और दुआ करके मैं आ गया। रास्ते पर हम बातें करते हैं, शहजाद क्या ख्याल है? कहता जी हो जाएगा ठीक। मैं कहा काम बड़ा सीरियस, शहजाद हो जाएगा ठीक। सुबह 6 बजे जवेद भाई का फोन आया, कहता जी पापे ने रात 12 बजे से 10 मिनट उठ के बत्तियां बाल दी सारी। कहता जवेद उठना ठीक हो गया, ठीक हो गया यार। और फिर उसने और इबादत करवाई, फिर जिसमें फादर नदीम साहब भी आने कहा मेरी नूह दा प्राग है दुआ करता मौज से। उन्होंने वजह क्या थी? मैंने वहां पर शक को भी अपने दिल में नहीं आने दिया, मैंने अपने अंदर फिक्रों को भी नहीं आने दिया। मैंने जो कलाम था जिस जद्दोजहद से सुना था वो भी पूरा सुनाया। अंधा शख्स जो है इसलिए मौज। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग मौज से पाते, बहुत से नहीं भी पाते, क्योंकि हम लोग शक करते हैं।
हम लोग फिक्रें अपने ऊपर लिए रहते हैं, हम लोग ईमान में डामाडोल। इस शख्स की जो बातें हैं कितनी खूबसूरत हैं कि ये जद्दोजहद करता है, ये ईमान में मजबूत है और ये शक नहीं करता। ये फिक्र, कोई शक हो अगर होता तो थोड़ा बहुत रुक के इधर कहता, अपने घर लोग किसी को बुला के कहता यार गल सुनो, कपड़ा संभाल लो, है ना। शक ना करो। शक करने वाले शख्स दो दिला यकूब के खत में लिखा है, वो ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। और जब उसने जाकर कहा यीशु मसीह को, उसने कहा हाँ भाई, यीशु ने पूछा हाँ बेटा क्या हो गया तुझे, क्या चाहता तू मैं करूं? उसने कहा खुदा मैं ये चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। सही उसने बात मांगी। आज होता पता है कि हम क्या कहते हैं, हमें जरूरत तौबा की होती है गुनाहों से। हम कहते हैं खुदावंद मुझे डिफेंस में कोठी दे दे, पहले तौबा ते कर ला। ऐ खुदावंद मेरी कुड़ी का ब्याह हो जाए बस, ऐ खुदा मेरा प्राइस बॉन्ड लग जाए। लिखा तौबा करो, क्योंकि यीशु मसीह ने पहला वर्ड ये मुनादी की थी, शुरू यहां से शुरू की थी। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई। जरूरत गुनाहों से माफी की है, उस तरफ ध्यान नहीं है। अगर हम उसको ध्यान कराते हैं, हमारे ध्यान को भूल भुलैयों में ले जाते हैं। ऐसे पादरी साहब बच्चा मेरा डरता है ना, कुड़ी रात में इंज वेखदी फिर डरती है, बाहर में वेख के डरती, यानी ध्यान करा रही कि तू जरा ध्यान कर पादरी, तेनू समझ नहीं आ रही। मैंने कहा वो छोड़, तू मुझे ये बता कि क्या तुमने अपने गुनाहों से, वो जो मैं बता रहा हूँ, वो बदरू जो मुझे चैलेंज कर रही थी और मुझे थ्रेट कर रही थी कि तू अकेला है, तेरे पास का बाइबल भी नहीं है और ये है, उस लड़की के बाप का भी उन्होंने, उसकी दूसरी बहन ने बताया, उन्होंने कहा अबू जी भी तवीज तागे ले आके रखे ने दुकान से। मैं कहा कर तौबा, ताई तो बदरू ने निकले थे। और जब उसने तौबा की और बदरू उसको छोड़ दिया। हालेलुया। और जब ये यीशु मसीह के पास आया, ये सोच के कि अब मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूं, अब मुझे तो शफा मिल ही जाएगी। अगर यहूदी मुझे कहेंगे भाई तूने कपड़ा क्यों फेंका, मैं कहूंगा जी मैंने इसलिए फेंका, मैं तो अंधा हुआ ही नहीं। अंधों के लिए कपड़ा है ना। ये कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, ये उसके अंदर ईमान था, ये उसके अंदर बेफिक्री थी इस बात की। आज हम फिक्र कर करके आधे हो गए। मत करें फिक्र किसी बात की, दुआ करें। दुआ करने के बाद कहे खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करे। आपको पता है जब मैं, मेरे घर के अखराजात थोड़े अच्छे टाइट होते हैं तो मैं कहता हूँ खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हर चिरागों में उठाता है और मेरी कमी और घाटे वो पूरे करता है। हालेलुया। और खुदा ऐसा ही कर देता है मेरे अजीजों। और उसने जैसे आकर यीशु से कहा, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, उसने कहा क्या करूं, उसने कहा बीना हो जाऊं। जो उसकी जरूरत है, ठीक बात है, वो उसने बताई है। अब वो ये कहता है कि सर जी अखा मिलन या ना मिलन, पहले दुआ करो मैनू कार मिल जाए, फिर दुआ करो मैनू गड्डी मिल जाए। वो दुआएं आज हमारी लिस्ट में हैं जिनको खुदा देखना नहीं मांगता हमारी जिंदगी में, ऐसे बगैर बरकत के, जब तक हम खुदा को कबूल ना करें। मेरी बात समझ रहे? वो ये चाहता है कि बरकत पाए, तरक्की पाए। दाऊद की जो तरक्की है, दाऊद तो भेड़ बकरी चलाता था, लेकिन दाऊद इतना अमीर आदमी बन गया था, उसका बेटा सुलेमान उससे भी अमीर बन गया था। वजह क्या थी? खुदा से मोहब्बत की उन्होंने पहले खुदा को पाने की जद्दोजहद थी। सुबह उठता था वो, दिन में 7 बार, रात को 4 बार, रात को 4 बार कलाम की स्टडी करता। रात को कहता मेरी आंखें हर पैर से पहले खुल गई ताकि तेरे कलाम पर ध्यान कर सकूं। मैं तेरी सब अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूँ। मैं तेरे शरीयत और तेरे अहकामात के सबब से दिन में 7 बार तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो, वो ये सारी चीज तुमको मिल जाएंगी। तो ये अंधा शख्स जद्दोजहद करता है, अंधा शख्स ईमान रखता है, शक नहीं करता और फिक्र नहीं करता। और उसने अपनी फिक्रें यीशु पर डाल दी थी क्योंकि उसने सुन रखा था। और जब उसका दिन आया उसने पूरा जोर लगा दिया। उसने कहा खुदावन अव्वल तुम कभी दुआ करते नहीं है। तो लोगों ने डांटा भी ना, लोगों ने कहा चुप कर जा, आपको पता अव्वल तुम दुआ करते नहीं, दुआ करने के लिए कलीसिया नहीं है। दुआ करने के लिए सिर्फ पादरी को या फादर को समझा के यही दुआ करेगा, लेकिन जो कलीसिया दुआ करती है वो रिजल्ट देखती है। पतरस जेल में था तो कलीसिया दुआ कर रही थी, और पतरस को देखो किस तरह से खुदा ने रिहाई बख्शी। उसने अंधे ने अपनी लाइफ में जब ये सारा कुछ सुन रखा था, वह ईमान में कायम हुआ, सब कुछ हुआ। अब उसको यीशु ने पूछा, उसने बताया, यीशु ने कहा जा तेरे ईमान में तो अच्छा कर दिया। इसका मतलब उसका ईमान ठीक जा रहा है, आंखें खुल गई। अब उसने आखिरी काम किया। क्या काम किया? राह में उसके पीछे हो लिया। ये एक बड़ा ही मर्ज है हमारे लोगों में, मसीहों में खास तौर पर। हम सिर्फ वक्त, मौका, परेशानी के, जिस बहन की बदरू का फिर जिक्र किया मैंने, अब जब बदरू उसकी निकल गई, लेकिन बदरू अभी रात को कभी कोई उसको चक्कर लगाती है, वो कहती है उनको उसने कहा जस्टिन जब जाएगा ना फिर तानू में मारेंगे को सुन। अब वो क्या डर के मारे सारा खानदान चर्च आ जाता है। मैं कहा मेरे क्या नल थे तुसी नहीं से आते। मैं कहा देखो अब हम लोगों के अंदर ये मर्ज है, जब परेशानी हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, फिर तो दुआ ही दुआ। और जब हम इजी हो जाते हैं तो फिर हम खुदा को टाइम नहीं दे पाते, देते ही नहीं, देना ही नहीं चाहते।
लेकिन याद रखें, अगर हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं, अगर हम खुदा को टाइम दें, और अंधा शख्स लिखा राह में उसके पीछे हो लिया। हम फिर जब मोर्चा पा लेते हैं तो हम फिर उसको छोड़ जाते हैं, फिर अपनी राह में चले जाते हैं, लेकिन वो उसके पीछे हो लिया। खुदा का शिफा देने का प्लान ये है कि हमारे सिर्फ जिस्म भी ना बच जाए, हमारी रूह भी बच जाए। आमीन आमीन। लेकिन हम जो कहते हैं हमारा जिस्म बच जाए, रूह बचे या ना बचे, खुदा रूह की फिक्र में है। खुदा रूहों को बचाने के लिए आया है। खुदा अपने बच्चे और बच्चियों को, बेटों बेटियों को बचाने के लिए आया है इस दुनिया में इंसान बनकर। और मेरे अजीजों, वो राह में पीछे हो लिया। अगर आपकी लाइफ में फिक्र है, आप फिक्र करना छोड़ दें, परिंदों को देखना शुरू करें, कौवों को देखना शुरू। जब ये मेरे पे मुकाशवा खुला था, यकीन करें मैं देखता रहता था कौवों को। मैंने देखा, जिस भी चिड़िया को देखा मुंह में कुछ ना कुछ देखा उसके, जिस चींटी को देखा उसके हाथ में कुछ ना कुछ देखा, लेके जा रही थी। कौवों को देखा, परिंदों को देखे, वो खा रहे थे, पी रहे थे। जंगली जानवर, कुत्ते भी खा रहे होते हैं, उनके मुंह में भी कोई ना कोई बोटी गोश्त होता है कहीं से। और उसने कहा तुम्हारी कदर तो बहुत ज्यादा है, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी फिक्रें खुदावंद पर डाल दें, शक ना करें, मौजज़ा लेने के लिए शक ना करें, खुदावंद का कलाम सुनने सीखने के लिए जद्दोजहद करें, मसीह को पाने के लिए जद्दोजहद आप करेंगे, फजल खुदा करेगा। ये फिर भी ये नहीं होगा कि आपकी दौड़ लगाने से वैसे सारे दौड़ के ले लेंगे, लेकिन होता उसके फजल से ही है। मगर आपकी जद्दोजहद जाहिर करती है कि आप मसीह से मोहब्बत करते हैं। आमीन। हन्ना को जब मौजज़ा मिल गया, हन्ना के पास जब बेटा, पहले वो दुआ करती थी कि मेरे को बेटा मिल जाए। जब उसको बेटा मिल गया, फिर वो कहती मेरी रूह खुदा में मगन है, जहाँ मेरी निजात से खुश है। उसने मेरे सर को, मेरे सींग को इज्जत के साथ बुलंद किया उसने। और पहले वो दुआ करने के मौजज़े के लिए दुआ करती थी, बाद में मौजज़े होने के बाद शुक्रगुजारी और प्रस्तिश करती है। ये तरीका अपनाएं सब लोग। आए अपनी जिंदगी पर गौर करें, फिक्रें यीशु को दे दें, शक अपनी जिंदगी से निकाल दें, डांटें उसको, शक ना करें और जद्दोजहद करें। हालेलुया। और खुदा के कलाम को पाने के लिए जद्दोजहद करें। बाकी चीजें पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। आए, मेरी दुआ है कि आप उस राह में बैठे हुए बरतमई की तरह खुदा आपकी रूहानी बसीरत को ठीक रखे, आपकी ईमान की आंखों खुला रखे। आपको अगर लोग डिस्टर्ब करें भी रोकने के लिए, जैसे उसको रोका, लेकिन वो और भी चिल्लाए। अगर शैतान आपको रोके, अगर हालात ऐसे बने, आप जद्दोजहद करें, आप आगे बढ़े जोर लगाकर, और इस्राएल का खुदा आपको बढ़ाएगा और बरोमंद करेगा। यीशु के नाम से।